मैंने रीमिक्स का डेस्कटॉप एडिशन पहले से डाउनलोड कर लिया हुआ है मेरे पास यहाँ पे रख। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल है रजिस्ट्री की रजिस्ट्री डॉट एस फाइल है, इसके लिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे रन करते हैं। इसको वेरिएबल डिस्कस कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये रन कैसे करते हैं। सेकेंड चीज़, जब आप कंपाइल में आते हैं तो आप यहाँ पे ऑटो कंपाइल पर क्लिक करते हैं ताकि आप जो भी चेंज करें, जिस तरह मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ऑटो कंपाइल करके इसमें मुझे एरर यहाँ पर तो ये साथ साथ आपको एरर बताता रहेगा, आपको कंपाइल का बटन बार बार प्रेस नहीं करना है। थर्ड चीज़ डिप्लॉयमेंट है। जब आप डिप्लॉय करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं। एक ये है अकाउंट कि आप किस अकाउंट से इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ये आपके पास 10 टेस्ट एड्रेसेस अवेलेबल है, ऑडिट एड्रेसेस इसको हम कह सकते हैं, जिसमें 100 टेस्ट लीड्स मैंने पहले से प्रोवाइड किए हैं। अब जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ तो आपने नोटिस करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय हुआ है कि यहाँ पे आप चेक करो बैलेंस 99.99 है, यानी थोड़ी सी रिडक्शन हुई है। इसी तरह जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पर भी आपके वॉलेट में से जिस भी आप अपने मेटामास्क का वॉलेट आपने कैच किया हुआ वहाँ से आपके कोई ना कोई इथेरियम डिडक्ट होंगे। तो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। ये तो टेस्ट है जिसके इसने सिर्फ बहुत कम टेस्ट किए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया तो आप डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। यहाँ पर एक होता है एड्रेस आ रहा है इस वन, ठीक है। ये जो एड्रेस है ये बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। ये एड्रेस था अकाउंट का जिससे डिप्लॉय हुआ, और ये एड्रेस है कॉन्ट्रैक्ट का। ये एड्रेस अलॉन्ग विद सम अदर पैरामीटर्स जब आप डी ऐप या फ्रंट एंड इसका क्रिएट करते हैं वहां पर ये एड्रेस यूज होता है। डेफिनेटली जब आप ब्लॉकचेन पर इसको डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्यों मैं रीमिक्स को प्रेफर कर रहा हूँ, क्यों हमने वीएस कोड में काम नहीं किया, क्योंकि रीमिक्स ने आपको ये एक जीयूआई बेसिक से प्रोवाइड कर दिया कि हमारे इसके अंदर बेसिकली यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन है ऐड यूजर का, इसके इनपुट पैरामीटर्स स्पेंड के 3 इनपुट पैरामीटर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑनरशिप का फंक्शन है, चेक लीगल एज का फंक्शन है, गेट यूजर का फंक्शन है, ऑनर ये वेरिएबल है, और यूजर एग्जिस्ट का फंक्शन है। अब ये जितने भी पब्लिक फंक्शंस या पब्लिक वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर इसमें जिस तरह ये ऑनर का वेरिएबल पब्लिक है इस वजह से यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और बाकी जितने भी पब्लिक फंक्शन है वो शो हो रहे हैं। अगर इसमें कोई भी प्राइवेट वेरिएबल होता है, जिसमें यहाँ पे जो मैपिंग हमने बनाई हुई है दिस इज प्राइवेट यूजर्स, तो यूजर्स देख लें यहाँ पे शो नहीं होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है। सबसे पहले उसी तरह जिस तरह लाइसेंस आपने लिखा, प्रैग्मा लिखा, सॉलिडिटी का वर्जन बताया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम यूजर हिस्ट्री है। इसके अंदर हमने एक अदर स्ट्रक्ट डिफाइन की है। इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, हम मैपिंग के अंदर इसको यूज करें। और हमने मैपिंग यूजर्स नाम की बनाई है जो कि की वैल्यू पेयर होता है, जिसका की जो है वो एड्रेस टाइप का है, और इसमें जो वैल्यूज है वो यूजर जो हमने स्ट्रक्ट बनाया है उस टाइप की है। मतलब कि इसका जो की होगी वो कोई ना कोई एड्रेस होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी उसके अंदर बेसिकली हमें दो चीजें नेम और एज प्रोवाइड करनी है। अब अगर मैं आपको मैपिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि एरे और मैपिंग में क्या डिफरेंस है। एरे जो कि आप सी में यूज करते हैं उसके अंदर इंडेक्स होता है और वैल्यू होता है। इंडेक्स जो होता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, और इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, और मैपिंग की जितनी लेंथ होती है वहां तक जाता है, सॉरी एरे की जितनी लेंथ होती है वहां तक जाता है। जिसका यहाँ पर हमने 6 एलिमेंट्स की एरे डिफाइन की हुई है। तो इसका पहला इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स इसका 5 है। वैल्यूज के केस के अंदर एरे के अंदर वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। इंडेक्स की डाटा टाइप तो हमेशा इंटीजर वैल्यू है। वैल्यू की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर भी हो सकता है, मतलब इंटीजर एरे भी हो सकती है, स्ट्रिंग एरे भी हो सकती है, फ्लोट एरे भी हो सकती है, स्ट्रक्ट एरे भी हो सकती है। स्ट्रक्ट के केस में क्या होगा, स्ट्रक्ट में अगर आपने इस केस में हमने स्ट्रक्ट में नेम और एज डिफाइन किया हुआ था, तो आप इस एरे के इंडेक्स के अंदर अगर आप स्ट्रक्ट की वैल्यू स्टोर करते हैं या स्ट्रक्चर एरे बनाते हैं तो इस केस में हमारे पास वैल्यू में नेम और एज दो वेरिएबल्स पड़े होंगे। लेकिन मैपिंग में क्या होता है, मैपिंग के अंदर आपका जो की होता है इंडेक्स नहीं होता, और की डाटा टाइप भी कोई भी हो सकती है। ये आपकी की एड्रेस भी हो सकता है, ये की इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, ये की आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू है वैल्यू उसी तरह वैल्यू जो है वो इंटीजर भी हो सकती है, वो करेक्टर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है,
वो आपका बुलियन वैल्यू भी हो सकती है, और मैपिंग आप और इसके अंदर वैल्यू आपकी स्ट्रक्ट टाइप की भी हो सकती है, और स्ट्रक्ट में नेस्टेड स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। अब इस केस में जो कि लिनक्स में कोड हमारे पास था, हमने मैपिंग कौन सी बनाई हुई है, यूजर्स नाम की मैपिंग बनाई हुई है। और इसमें की क्या है, एड्रेस। अब लेट्स सपोज एड्रेस हमारे पास ये है C4। मैं खाली C4 डिस्कस करूँ, पूरा एड्रेस में आप नहीं इसका मेंशन, वो पूरा एड्रेस नहीं मैं कॉल करूंगा, सिर्फ मैं C4 इसको कह रहा हूँ, इस एड्रेस के एंड में C4 आ रहा है। तो अगर मैं इस C4 की वैल्यू इस मैपिंग में डालना चाहूंगा, लेट्स सपोज इसका नाम ABC का, एज 30 था, तो वो कुछ इस तरह होगा कि इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, C4, और एज में क्या, नाम क्या आ जाएगा, ABC, और एज क्या आ जाएगी, 30। तो कुछ इस तरीके से ये मैपिंग एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह अगर मेरे पास कोई एड्रेस है, लेट्स सपोज 0x समथिंग करके डी भी है, इसमें नाम लेट्स सपोज मैं XYZ देता हूँ और मुझे साथ एज 40 कर देता हूँ, तो ये दो चीजें पड़ गई। और मैपिंग में आप एरे की तरह कोई फिक्स लेंथ डिफाइन नहीं करते, आप जितने भी इसमें वेरिएबल ऐड करते जाएंगे, जितने भी आप इसमें कीज ऐड करते जाएंगे, उतनी ही आपको इसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन एरेस के अंदर आप फॉर लूप लगाकर इन वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं। मैपिंग के अंदर फॉर लूप नहीं लगती। मैपिंग ऐसे जगह पर यूज होती है जहाँ आपको पहले से पता होता है कि की क्या है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे, ये मेरे जो एड्रेसेस हैं, ये मेरे वॉलेट के एड्रेसेस होते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यूज है, इधर कोई यूनिट टाइप की वैल्यू होती है जो कि ये बता रही होती है कि मेरे वॉलेट में कितने, लेट्स सपोज बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। लेट्स मैं कहता हूँ इस वॉलेट में 400 बैलेंस पड़ा हुआ है, ये वॉलेट 500 बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अब इस तरह की मैपिंग में क्या होगा कि मुझे पहले से पता होगा कि भाई एड्रेस क्या है, मुझे एड्रेस पता होगा। जब मैं उस एड्रेस को इस मैपिंग में की दूंगा, तो मुझे उसकी वैल्यू आ जाएगी 5000। मुझे सर्च कर, मैं यहाँ पर सर्च नहीं कर सकता कि क्या मेरे पास जो है लेट्स सपोज जितने भी एड्रेसेस हैं उनका बैलेंस मेरे पास सारा का सारा शो हो जाए फॉर लूप लगा के, उस तरह नहीं है ये। सिंपल कह लो 1 to 1 चलेगा। जब मैं DB इसको प्रोवाइड करूंगा तो ये मुझे 500 रिटर्न कर देगा, C4 प्रोवाइड कर दूंगा 4000 रिटर्न कर देगा। तो मुझे की पहले से पता होगा। अब इस कोड में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं मैपिंग के बाद हमारे पास वेरिएबल है ऑनर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक अदद मॉडिफायर है, और हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक दफा चलता है। जिस वक्त आप इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करोगे, तो इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने जो भी लाइंस लिखी है वो फर्स्ट टाइम चल जाएगी। या हमने क्या किया है, ऑनर जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, एड्रेस पब्लिक ऑनर, इसको हमने कर दिया मैसेज डॉट सेंडर। यानी जिस अकाउंट से मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय था, जो कि ये C4 था जिसका एड्रेस, उसको मैंने कह दिया कि ऑनर के वेरिएबल के अंदर वो एड्रेस स्टोर हो जाए। अब हम आप यहाँ पे ऑनर को क्लिक करते हैं, चेक कर ले ऑनर में क्या स्टोर हुआ है, C4, क्योंकि ये एक दफा चला है। सेकंड चीज, अब मैं यहाँ पे अगर इस जगह पर कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई नया फंक्शन डाल देता हूँ, इसमें कोई और वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो फिर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली सी की प्रोग्रामिंग की तरह उतना नहीं चलेगा। जैसे सी के प्रोग्राम को भी अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिए है और आप उसके बैक एंड में प्रोग्राम में चेंजेस करते हो, तो उस प्रोग्राम को दोबारा आपको रन कंपाइल करके रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपका डिप्लॉय ब्लॉक चेन पे होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक दफा डिप्लॉय कर दिया, उसको यहाँ पर एड्रेस पे मिल गया कॉन्ट्रैक्ट को, दिस वन। अब इस एड्रेस के ऊपर इस ये एड्रेस यूनिक है। अब आप इस एड्रेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज करके सेम एड्रेस में आप कोई नया फंक्शन नहीं डाल सकते। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रीडिप्लॉय करोगे, उसके अंदर नई फंक्शनलिटी आएगी। अब हम आ जाते हैं ऐड यूजर के फंक्शन पे। ऐड यूजर का फंक्शन क्या है, ऐड यूजर का फंक्शन, फंक्शन ऐड यूजर, इसके अंदर हम पैरामीटर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हम इसमें एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एड्रेस को यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। और एड्रेस के साथ हम नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेम और फिर एज प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये फंक्शन किस टाइप का, पब्लिक टाइप का फंक्शन है, कोई भी से यूटिलिटी इसकी जो है वो पब्लिक है, कोई भी से कॉल कर सकता है। लेकिन इसके साथ हमने एक अदर मॉडिफायर जो कि ये हमने यहाँ पे किया था, ये हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया।
ये फंक्शन जब भी चलेगा तो पहले ये मॉडिफायर के अंदर जो वैल्यू पड़ी मॉडिफायर के अंदर जो भी लाइन लिखी हुई है ये पहले उसको चलाएगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद ये फंक्शन की इस लाइन पे आएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या लगाया, मॉडिफायर की कंडीशन। जब भी कोई यूजर इस फंक्शन को, जिसका मैं ऐड यूजर के फंक्शन को कॉल करूंगा, तो पहले ही इस मॉडिफायर में जाएगा। मॉडिफायर की लाइन क्या कह रही है, रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू ऑनर। मैसेज डॉट सेंडर क्या है, कि वो अकाउंट का एड्रेस है जिससे कॉल किया जा रहा है, वो किसके इक्वल होने चाहिए, ऑनर के इक्वल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका क्या मतलब है कि ये जिस भी फंक्शन के साथ अटैच हुआ हुआ है उसकी रेस्ट ऑफ लाइंस चलेंगी। मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये यहाँ पर जंप कर जाएगा लाइन नंबर 29 पे, और यहाँ से बाकी सारा फंक्शन चलाएगा और कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू हो जाती है तो ये बाकी चला देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर ही ये एरर रिटर्न कर देगा, ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन, और ये इस फंक्शन की बॉडी में, ऐड यूजर की बॉडी में नहीं जाएगा। तो हम चला के चेक करें। मैं यहाँ पर, मुझे पता है मेरा ऑनर कौन है, C4, और मॉडिफायर क्या कहता है कि इस फंक्शन को ऑनर ही कॉल कर सकता है। मैं यहाँ पे इसको काउंट डिफरेंट सेलेक्ट कर दिया। अब मैं ऐड यूजर करता हूँ, और D2 का ही मैंने एड्रेस यहाँ पेस्ट कर दिया। नाम इसका मैं नेक्सस ABC कर देता हूँ, एज मैं इसकी 34 कर देता हूँ। अब मैं इसको ट्रांजेक्ट करता हूँ। तो इसने मुझे क्या किया, ये फंक्शन बेसिकली फेल हो गया, ये नहीं चला। और एरर क्या आ रहा है, ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन। मतलब वो मॉडिफायर में गया इस वाले ने, मॉडिफायर की कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई, और इसने उसको एरर रिटर्न कर दिया, ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन, और ये फंक्शन की बॉडी के अंदर दिया ही नहीं। क्योंकि ये जो एड्रेस जिससे ये कॉल किया जा रहा है, जिसका एड्रेस हमारे जो कॉलिंग एड्रेस है D2, दिस इज नॉट एन ऑनर। ऑनर हमारे पास कौन है, अगर मैं ऑनर के वेरिएबल को देखूँ, C4 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे अकाउंट चेंज करता हूँ C4। अब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब जिस वक्त मैं यहाँ पर इसको ट्रांजेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, और मैपिंग के अंदर ये वैल्यू ऐड होगी। अब हम मैपिंग में जाते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर यूजर एग्जिस्ट, मैपिंग में यूजर है कि नहीं। यूजर एग्जिस्ट के फंक्शन पे चले जाते हैं। यूजर एग्जिस्ट का फंक्शन क्या है, इसको हम एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, और ये हमें रिटर्न क्या करता है, बूलियन टाइप। और ये फंक्शन किस टाइप का, व्यू। व्यू आप ऐसे फंक्शन के साथ लगाते हैं जिसमें आप किसी स्टेट वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को रीड कर रहे होते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें आप स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर रहे हैं, उसके साथ व्यू का कीवर्ड लाजमी है। इस फंक्शन में हमने क्या किया है, एक हमने बूलियन वेरिएबल जो कि लोकल वेरिएबल है, उसको बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स कर दिया है। फिर हमने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है जिसके अंदर चेक कर रहे हैं कि बाय यूजर्स की जो मैपिंग है उसके अंदर हमने की क्या दी है, यूजर का एड्रेस जो कि हमने यहाँ पे पास किया, दिस वन B2, और वहां पे उसकी नेम की लेंथ को चेक करना। ठीक है, अगर वो नेम की लेंथ रिटर्न 0 है, अगर ये, तो वो क्या फंक्शन क्या रिटर्न कर, वो क्या रिटर्न करेगा, वो फ्लैग को ट्रू कर देगा, और आखिरी लाइन में क्या करो, रिटर्न फ्लैग। अगर ये 0 से ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ तो देखो इसमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन इधर ही मैं अगर इस ऑनर के एड्रेस को कॉपी करता हूँ, इसको तो मैंने मैपिंग में ऐड नहीं ना किया, इसको मैं कॉल करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये पहली लाइन पे आया, वॉल्यूम फ्लैग इक्वल टू फॉल्स किया इसने। इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो इफ की बॉडी में जाएगा नहीं, रिटर्न फ्लैग करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक तो ये चीज याद रखनी है कि व्यू का फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप स्टेट वेरिएबल्स, जो कि ये यूजर्स हमारा स्टेट वेरिएबल है जो कि मैपिंग है हम लोग को डिफाइन, इसकी वैल्यू को सिर्फ रीड कर रहा है। अगर कोई ऐसा फंक्शन जो स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू को खाली रीड कर रहा है, वो आपका व्यू टाइप का फंक्शन होता है। अब जिसका ऐड यूजर के फंक्शन में हुआ है, यहाँ पे हमने व्यू का कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ। वाई, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को राइट कर रहा है। हम यहाँ पे इसको एड्रेस की प्रोवाइड कर रहे हैं, नेम और एज डिफाइन करने की। जिस वक्त हमने ये फंक्शन कॉल किया था ऐड यूजर का, ये 3 पैरामीटर देने के बाद, तो इसने क्या किया था, की के ऊपर ये वाला एड्रेस डाल दिया था जो कि B2 था, और उसकी वैल्यू के ऊपर ये बेसिकली स्ट्रक्ट है। आप इसको यूजर डॉट नेम डॉट एज करके भी कर सकते हो 2 लाइन में, लेकिन ये वाला सिंटेक्स ज्यादा बेहतर है कि आप इस 2 वैल्यूज प्रोवाइड की, नेम और एज, जो कि हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पास किए थे, ABC और 34। तो ये बेसिकली उस की के ऊपर ABC और 34 कर देगा। अगर मैं आपको इसको विजुअली बताऊं तो ये विजुअली कुछ इस तरह का होगा। ये C4 था, D2 था आई थिंक मेरे पास। मैं यहाँ चेक करता हूँ यहाँ पे वैल्यू क्या थी,
बैच किया था, इस पूरी को कॉपी कर लेता हूँ। ये बेसिकली जब एक्चुअली मैपिंग में जाएगा तो इसका होगा B2, ठीक है। ये एड्रेस इसका फर्स्ट उस पे आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या पड़ा होगा, नेम मैंने ABC कर दिया था और एज मैंने 34 कर दी थी। तो ये कुछ इस तरह से है, सिर्फ एक इसके अंदर की और वैल्यू पड़ी होगी, ये बाकी तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया। अब अगर इसमें मैं कोई नया यूज़र ऐड करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे उसका एड्रेस देना पड़ेगा, कॉल इसे ऑनर ही करेगा, उसका नाम दूंगा, एज दूंगा, ट्रांजेक्ट करूंगा, तब हो सकेगा। तो और उसके बाद ये इसके अंदर रिक्वायर की दो कंडीशंस और लगी हुई है कि जो मैंने एज प्रोवाइड की हुई है क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, वरना ये एरर दे देगा एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या चेक कर रहा है कि अगर एज ठीक है तो ये चेक कर रहा है बाइट नेम डॉट लेंथ, तो वो जो नेम मैंने प्रोवाइड किया है उसको बाइट में कन्वर्ट कर रहा है और उसकी लेंथ को चेक कर रहा है कि अगर तो वो 0 से ज्यादा है तो फिर तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ये एरर देगा नेम कैन नॉट बी। तो हमने मॉडिफायर में भी देख लिया, यहाँ पे भी रिक्वायर कंडीशन में देख लिया। मॉडिफाई के रिक्वायर की कंडीशन कैसे काम करती है कि रिक्वायर के अंदर ये जो कंडीशन प्रोवाइड होती है अगर ये ट्रू होगी तो ये इससे अगली लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये एरर रिटर्न कर देगा और बाकी फंक्शन को नहीं चलाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर चेक लीगल एज का एक फंक्शन है, इस पे हम जाते हैं। गेट यूजर का फंक्शन भी देख लेते हैं पहले। गेट यूजर में क्या है कि हम इससे एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको लेट्स सपोज जो हमारे पास ऑलरेडी एडिट था एड्रेस, इसका वो प्रोवाइड करते हैं और ये हमें रिटर्न क्या कर देगा, हम इसको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और इसने हमें रिटर्न क्या कर दिया, नाम और एज, जो उस मैपिंग के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं। और गेट यूजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन गेट यूजर, ठीक है। एड्रेस पब्लिक टाइप का है, व्यू है क्योंकि ये राइट नहीं कर रहा स्टेट वेरिएबल्स को, ये सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसका नाम नेम और एज हमने कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, रिक्वायर की कंडीशन लगी हुई है कि अगर एक हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि यूजर का था, ठीक है, जिसको हम किसी को यूजर एड्रेस कर देते हैं, और ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया यूजर नाम का, ठीक है। यूजर्स यू जो है ये स्ट्रक्ट का नाम है, ठीक है। जो छोटा यूजर है USER, ये स्ट्रक्ट का वेरिएबल डिफाइन किया है। इस वेरिएबल में हम स्टोर क्या कर रहे हैं, यूजर्स की मैपिंग के अंदर की हम दे रहे हैं यूजर एड्रेस। तो पहली बात है इसमें क्या था, हमारे पास नाम और एज ये दोनों यहाँ पर इस यूजर को असाइन कर रहे हैं। इस वाले वेरिएबल को नाम, जो कि इस केस में हमारे पास नाम ABC है और एज 34 है, ये इसको असाइन कर दिया। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो यूजर डॉट नेम है इसकी लेंथ चेक कर रहे हैं बाइट्स में कन्वर्ट करके। ये जो नेम है इसकी अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, ये अगली लाइन पे जाएगा, उसका रिटर्न क्या कर देगा, यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट एज। ये वही सिंटेक्स है जो आप सी में यूज करते थे कि स्ट्रक्ट का आपने एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया यूजर नाम का, एक जिसका नाम यहाँ पे मैंने यूजर रखा हुआ है, और उसमें डॉट डॉट करके डॉट एक्सेस के थ्रू मैं उसके जो वेरिएबल्स है नेम और एज, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेम और एज है, इनको हम एक्सेस करते हैं, फिर उनको रिटर्न करते हैं। और अगर ये एड्रेस जो मैंने प्रोवाइड किया है मैपिंग में ना होता तो फिर ये मुझे क्या प्रोवाइड करता, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एड्रेस कोई और ले लेता हूँ, C4 का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे गेट यूजर करता हूँ, कॉल करता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इसको चेंज नहीं किया, तो आपने यहाँ नहीं देखा, आपने यहाँ पे देखना है कि रिक्वायर की कंडीशन जब इस लाइन पर आया तो रिक्वायर की कंडीशन ने क्या किया, नेम को चेक किया, यूजर नॉट पॉइंट किया, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया इस लाइन के बाद, इसने फंक्शन को आगे चलने ही नहीं दिया और इसने एरर क्या दे दिया, यूजर नॉट फाउंड, जो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका फंक्शन गेट यूजर का हो गया। अब हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है चेक लीगल एज। चेक लीगल एज में क्या है कि मैं इसको कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैंने उसका ये बेसिकली एज अ लोकल वेरिएबल है इसका, जो है ना इनपुट वेरिएबल है एज, जो कि एज अ लोकल वेरिएबल यहाँ पे काम करता है। इसको मैं एज प्रोवाइड करता हूँ, ये पब्लिक टाइप का फंक्शन है, ये प्योर है, ये रिटर्न क्या करता है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रिटर्न करता है।
ठीक है। और ये प्योर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैं किसी भी किस्म के स्टेट वेरिएबल को ना तो रीड कर रहा हूँ ना राइट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ एज प्रोवाइड करूंगा जब भी मैं इसे कॉल करूंगा। इसको कोई भी कॉल कर सकता है। इस फंक्शन में मैंने कोई भी मॉडिफायर साथ अटैच नहीं किया हुआ। अब हम इस फंक्शन पे आते हैं, चेक लीगल एज का फंक्शन। चेक लीगल एज के फंक्शन में आए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9। 9 लिखता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा मेरे पास, कि एस टी आर लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप पर, जिसको मैंने वैल्यू सेंड कर दिया माइनर। ठीक है। अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो एस टी आर की वैल्यू को लीगलाइज कर देगा और रिटर्न एस टी आर कर देगा। अगर नहीं है तो वो माइनर रिटर्न कर देगा। इस केस में मैंने एज क्या दी है, 9। मैं इसको कॉल करता हूँ, इसने क्या रिटर्न कर दिया, माइनर। अगर मैं इसको कर देता हूँ 18, अब मैं इसे कॉल करता हूँ, ये क्या कह रहा है, लीगल एज। तो ये क्या है, प्योर टाइप का फंक्शन है जिसके अंदर ना तो कोई स्टेट वेरिएबल की वैल्यू की रीड हो रही है, ना ही किसी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू राइट हो रही है। अब इस यूजर रजिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आखिरी फंक्शन रह गया ट्रांसफर ऑनरशिप। अब ऑनर इसका कौन है करंटली, C4, जिससे हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था। अब ऑनर ट्रांसफर के फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ सकती है, आपने एक ई ऐप बनाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, और कल को आपकी वो ऐप हिट कर जाती है और आपको कोई बड़ी फार्म आती है, वो कहती है कि ठीक है हम आपसे ये सारा परचेज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की ऑनरशिप आपने हमें ट्रांसफर करनी है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर ऑनरशिप का फंक्शन बनाया होगा तो तभी आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकोगे, वरना आपको उसको अपना वॉलेट और उसके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। पूरा वॉलेट ही आपको अपना देना पड़ेगा, वॉलेट एड्रेस वगैरह जिसके भी थ्रू आपने इसको डिप्लॉय। इस केस में इस फंक्शनैलिटी में क्या हो रहा है कि नाम इस फंक्शन का क्या है, ट्रांसफर ओनरशिप। इनपुट पर इसमें पैरामीटर्स क्या है, इनपुट एक ही पैरामीटर है कि हम इसको एक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जिसका हमने नाम रख दिया न्यू ओनर। ये पब्लिक टाइप का फंक्शन है, विजिबिलिटी इसकी पब्लिक है, कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन इसके साथ हमने मॉडिफायर लगाया हुआ है कि मॉडिफायर ओनली ऑनर था। ओनली ऑनर में क्या चेक हो रहा था कि सिर्फ ऑनर ही इस फंक्शन को कॉल करिए, मतलब जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये इस टाइम पे नहीं जाएगा, ये पहले जाएगा मॉडिफायर जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसके अंदर भी इस कंडीशन को चेक करेगा कि जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है क्या वो ऑनर है। अगर तो वो ऑनर है तो फिर ये उस फंक्शन की लाइन की बॉडी में चला जाएगा। अगर वो ऑनर नहीं है तो ये एरर रिटर्न करेगा, ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन। इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनर अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, और मैं इसका ही एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं चेंज ऑनर के फंक्शन में आता हूँ। ट्रांसफर ऑनर का जो फंक्शन है ये वाला, इसमें मैं इसका एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ और मैं इसको ट्रांजेक्ट करता हूँ। अब इसने मुझे एरर क्या दिया है, ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन। ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन, ये एरर कहाँ से आ रहा है, इस मॉडिफायर की वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने इस मॉडिफायर को इस फंक्शन के साथ लिंक कर दिया। ठीक है। ये इस फंक्शन की बॉडी में नहीं गया, इस फंक्शन की बॉडी में ऐसा एरर कहीं पर भी नहीं है कि ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन। रिक्वायर की कंडीशन क्या है, मॉडिफायर है। इस फंक्शन की बॉडी में नहीं गया, रिक्वायर में ही गया, वहां से इससे रिवर्ट कर। लेकिन अगर मैं इसी अ, बंदे को ऑनर बनाना चाह रहा था, तो मेरा जो करंट ऑनर है C4, अगर मैं उससे आगे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो फिर ऑनरशिप मेरी चेंज हो जाएगी। इसका मैं ट्रांसफर ऑनरशिप का फंक्शन अब C4 से कॉल कर रहा हूँ, तो C4 से कॉल कर रहा हूँ, तो आप चेक करो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं ऑनर के वेरिएबल पे आता हूँ, ये मेरी प्रीवियस वैल्यू आ रही है C4। अब मैं ऑनर के वेरिएबल को दोबारा क्लिक करता हूँ। ऑनर के वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास C4 आ रही है। मैं यहाँ पे इसको अब चेक करता हूँ कि मेरा जो करंट ऑनर है वो चेंज हुआ है कि नहीं। मुझे इस पे एक फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली बनाना पड़ेगा। C4 से इसको कॉल करूँ, मैं इसको न्यू ऑनर D2 किया, इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। सभी को न्यू ऑनर, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है,
न्यू ऑनर इज नॉट इक्वल टू एड्रेस जीरो, कि न्यू ऑनर का एड्रेस जीरो नहीं होना चाहिए, ऑनर के वेरिएबल को मैंने न्यू ऑनर कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली अच्छा मैंने एड्रेस C4 ही रखा हुआ है इसलिए होती है। अच्छा, यहाँ से एड्रेस मैंने किसी और को कॉपी कर दिया। मैं डी का एड्रेस कॉपी करता हूँ, C4 के अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफर ऑनरशिप में मैं ये नया एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको ट्रांजेक्ट करता हूँ ये फंक्शन चल गया, पहले भी चल रहा था लेकिन ऑनर चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि C4 अपने आप को बार बार ऑनर बना रहा है। अब मैं ऑनर के वेरिएबल को क्लिक कर रहा हूँ तो चेक करो मेरे पास क्या आ गया। अब अगर मैं ऑनरशिप का फंक्शन दोबारा चलाता हूँ C4 के थ्रू, सपोज मैं कहता हूँ C4 को दोबारा मैं ऑनर बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे C4 का एड्रेस देता हूँ और मैं C4 से ही इसको कॉल कर रहा हूँ। क्या आ रहा है मेरे पास? ओनली ऑनर कैन कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अब मेरा करंट ऑनर डी भी हो चुका हुआ है, तो प्रीवियस जो ऑनर था उसके सारे के सारे राइट्स खत्म हो गए हैं। वो अब इस मॉडिफायर की वजह से ना वो ऑनर रहा है ना ही वो अ, इस फंक्शन को ट्रांसफर ऑनरशिप के फंक्शन को कॉल कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको जाके अकाउंट को दोबारा टीवी से सेलेक्ट करता हूँ, तो मतलब मैंने अकाउंट एड्रेस चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे न्यू ऑनर के अंदर C4 का एड्रेस दोबारा दे दिया। अब मैं इसे ट्रांजेक्ट करता हूँ और अब मैं ऑनर की वैल्यू चेक करता हूँ तो मेरे पास चेक करता हूँ नया ऑनर C4 हो गया। अब डीबी पे एक्सेस खत्म हो गई, C4 के पास एक्सेस दोबारा वापस आ गई। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली हमने जो मैं इसकी समरी बताऊँ क्या क्या डिस्कस किए हमने इसके अंदर यूज ऑफ स्ट्रक्ट, हम स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हैं। मैपिंग हमने डिस्कस की है कि मैपिंग क्या होती है, की और वैल्यू पेयर में काम करती है। इस केस में हमने की एड्रेस रखा था और वैल्यू हमने स्ट्रक्ट टाइप के रखी थी। स्ट्रक्ट टाइप के रखी इसका मतलब है वैल्यू में हमारे पास दो चीजें पड़ी होंगी। इसके अंदर हमने एक एड्रेस यूज किया था पब्लिक टाइप का, एक मॉडिफायर ओनली ऑनर का बनाया था जिसको मैंने कुछ फंक्शन के साथ अटैच किया, लिंक किया कि ये फंक्शंस ऑनर के अलावा कोई और कॉल ना कर सके। और वो फंक्शंस और एक कंस्ट्रक्टर था जिसमें फर्स्ट टाइम उसने ऑनर को, जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया उसको उसने ऑनर बना दिया। उसके बाद हमने एड यूजर का फंक्शन देखा, इसके अंदर मॉडिफायर अटैच किया हुआ था। ये पब्लिक टाइप का फंक्शन था लेकिन उसने हमने साथ व्यू का कीवर्ड यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 32 में चेक करो, हम यूजर्स की जो मैपिंग है उसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए व्यू नहीं होगा। फिर हमने गेट यूजर का फंक्शन था, गेट यूजर का फंक्शन हमारा किस टाइप का है? व्यू टाइप का फंक्शन है, पब्लिक है, कोई भी कॉल कर सकता है। इसको हम एड्रेस देते हैं और ये मैपिंग के अंदर अगर वो एग्जिस्ट करता है यूजर उसका नाम और एज रिटर्न कर देता है, और अगर वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिक्वायर की कंडीशन वजह से एरर दे देता है कि अगर मैं मैपिंग में कोई ऐसा एड्रेस दे देता हूँ कि जो जिसको मैंने मैपिंग में ऐड ही नहीं किया हुआ तो वो यूजर नॉट फाइंड का एरर दे देगा इस रिक्वायर की कंडीशन की वजह से। अब ये फंक्शन किस टाइप का है? व्यू टाइप का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ ना यूजर्स और इसको मैंने एड्रेस दिया हुआ, ये बेसिकली क्या था? मेरा यूजर्स नाम की मैपिंग थी जो मैंने ऊपर डिक्लेयर की। स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं राइट कुछ नहीं कर रहा, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू रीड सिर्फ रीड कर। और ये रिटर्न क्या कर रहा है? दो टाइप्स के वेरिएबल, नेम और एज। सी में आप दो चीजों को रिटर्न नहीं कर सकते थे एज इट इज, तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को रिटर्न भी कर सकते। फिर हमने लीगल एज के फंक्शन के अंदर इफ एल्स को देख लिया, लोकल वेरिएबल को डिस्कस कर लिया और फिर ट्रांसफर ऑनरशिप और यूजर एग्जिस्ट के फंक्शन को